दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे सूर्या के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या, आग उगलने को तैयार थे मिचेल स्टार्क, फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया से अपना इंतकाम लेते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने लिखा है नया इतिहास। ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? रोंगटे खड़ी कर देने वाले इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे में हमें एक बार फिर देखने को मिला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर जब घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने T20 मुकाबले में आई, तब सूर्या के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुला दिए। मोहम्मद सिराज से लेकर अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 68 गेंदों में ही 108 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंतिम ओवर में उतरे ट्रेविस हेड ने भी 19 गेंदों पर 32 रन जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 199 रनों तक पहुंचा दिया था। वानखेड़े में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहाँ तक पहुँचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। जहांगीर और ईशान के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। जीत के नाम बेच चुकी थी। जहांगीर 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 9 गेंदें ही ली थी, जिसमें 4 चौके और एक तूफानी छक्का भी उन्होंने जड़ा था। उनके आउट होने के बाद किशन और संजू सैमसन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में काफी आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, किशन ने केवल 36 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं संजू ने भी वापसी के साथ ही 36 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए थे, जहां से मुकाबला फंस चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ कप्तान हार्दिक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद सूर्या ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने भी आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्या के साथ हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर ये थी कि कप्तान उतरने में नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में केवल 5 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए एंड्रू टॉय की पहली ही गेंद पर हार्दिक का बल्ला गरजता है। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। टॉय ने हार्दिक को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और हार्दिक इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर हार्दिक बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सूर्या ने चालाकी दिखाते हुए इसे सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए थे। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, एंड्रू टॉय ने सूर्या को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने बल्ला घुमाया
बनाया, लेकिन वो केवल 2 रन ही ले पाए थे। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज ही आए थे। गेंदबाजों ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या को छक्काना चाहा, लेकिन सूर्या भी कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौका मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था। हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारतीय खेमा जश्न से डूब गया था। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान ने दिवाली मनाई, क्योंकि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कुचल दिया था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बदला पूरा करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन टीम इंडिया की T20 का स्क्वाड कप्तान बनाया जाना चाहिए? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।